आपके चरणों में कोट कोट नमन। हमारा सवाल नहीं गुरुजी, एक व्यथा है। बोलो। कि जब मैं पूजा पाठ करता हूँ और अपने प्रति मंगल कामना की भाव आती है तो मेरा मन पूजा से हट जाता है। मैं सोचता हूँ कि पूजा कर रहा हूँ व्यापार प्रभु से। तो पूजा नहीं करते आप? जी करते हैं। करते वक्त जब अपनी मंगल कामना आती है मन में, तो वहीं से मन में ये भाव आ जाता है कि मैं पूजा कर रहा हूँ कि प्रभु से व्यापार, कि मैं आपकी कोई पूजा बात कर रहा हूँ, नहीं, आप हमारा प्रभु भला से करें। प्यार भी करो। और कुछ कुछ बातें हम कहेंगे तो किससे कहेंगे, इसलिए भक्ति निष्काम हो ये बात सही है, पर सकाम भक्ति भी होती है। कोई कामना है तो भगवान से कह दीजिए, भगवान सुनेंगे। जी कह दीजिए, सुने ना सुने, मिले ना मिले, पर शरण में भगवान की रहिए। यही शरणागति है। हमने कह दिया कि हमें चाहिए, अब भगवान दें या ना दें, मर्जी उनकी। उन दोनों मर्जियों में आपको प्रसन्न रहना है। ईश्वर की कृपा दोनों मर्जी में समझनी है, मिले तो कृपा, ना मिले तो कृपा। गुरुजी एक और प्रश्न छोटा सा, कि पूजा में भाव ज़्यादा जरूरी है कि विधि? भाव। जी विधि भी जरूरी है, यदि विधि से करें तो और अच्छा है, शास्त्रोक्त विधि हो, पर भाव तो प्रधान है। विधि अच्छी है पर भाव नहीं है तो भी बेकार। अगर विधि में थोड़ी चूक हो जाए तो कोई क्या बात नहीं, थोड़ी। अब देखो ना, विदुरानी ने भगवान को विधि का ख्याल कहाँ रखा, छिलका खिला दिए। अब छिलका खिलाना कौन सी विधि है? ये तो भाव है। हमारी धर्म पत्नी है ये, इन्हें आपसे इतना प्रेम है जितना हमसे और अपने पिता से नहीं, इसीलिए कल ये प्रश्न पूछने को पा गई थी, मैं नहीं पाया। अभी ये राधा वल्लभ जी का दर्शन करके मैं आया तो बाहर नल था, मैं पैर धुल लिया। उस पर ये क्रोधित हो गई कि आपने विधि को भंग कर दिया। क्यों? कि मंदिर से निकलने पर पैर नहीं धुलते, इनका कहना। ठीक है, मंदिर जाने के पहले पैर धुलते हैं, आने के बाद नहीं धुलते, बात सही है, कोई बुरा नहीं कहा इन्होंने। ऐसा है ना कि हम तीर्थ जाएं तो वहां की रज हमसे लिपटी रहे। जी गुरु, हम अपने से वो रज क्यों दूर करें जो हमारे शरीर में चढ़ी है। अब ब्रज मंडल में हमारे यहाँ तो ब्रजरज में लौटने ही आते हैं लोग जी। तो लौट के धाम गए तो धाम में, मंदिर गए, ना जाने कितने भक्तों की धूल आपको स्पर्श कर रही है, पवित्र कर रही है। ठीक है, आपने धुल लिया, ये भी कोई अपराध नहीं है, पर भाव ये रखना चाहिए कि हमारे शरीर में भक्तों की रज, उड़ उड़ रज मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। रज की बड़ी महिमा है यहाँ, इसका नाम ही ब्रज है। जहाँ ब्रह्म की रज है वही ब्रज है। जी गुरुजी, आपको देखते हुए आंखों में आंसू आ गए गुरुजी। खुश राधे राधे गुरुजी। बात कराइए, इनसे बात करनी थी कल। जी राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बताइए क्या सवाल था कल? गुरुजी, हम जैसे सोचते हैं कि हम हैं और ये है हमारी एक बेटी है और हम वृंदावन में वास चाहते हैं, ये लेकिन बार बार टोकते हैं कि नहीं, हम अपना वहाँ पे नहीं, मतलब अयोध्या के रहने वाले हैं, हम बोलते हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमारा यहाँ पे इतना मन लगता है। तो अयोध्या को क्यों छोड़ना है? वही गुरुजी हम कहते हैं कि वहाँ भी यही भगवान, अयोध्या भी अपना है, यहाँ जन्म दिए, वृंदावन भी अपना है, उसको क्यों छोड़कर यहाँ आए? बात एक ही हुई गुरुजी, इसलिए पर झगड़ा भी कर लेती है। आपको झगड़ा नहीं करना, जहाँ राम तहाँ अवध निवासो। आप वहाँ रह के ना वृंदावन को, राधा रानी को, श्याम सुंदर को ज़्यादा याद करेंगे। दूर है, दूरियां हैं तो याद ज़्यादा है, इसलिए आप वहाँ से ही याद करिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपका शरीर हो, शरीर की उपस्थिति नहीं मानी जाती, मन की उपस्थिति ही उपस्थिति मानी जाती। आपका शरीर लंदन में, अमेरिका में, कहीं भी हो, पर मन वृंदावन में है तो आपकी उपस्थिति वृंदावन में ही मानी जाएगी। आप अयोध्या जी में हैं, मैं भी अयोध्या जी में रहा। अयोध्या जी भी बहुत पावन धरा है, वहाँ की धरा का भी कोई जवाब नहीं है। अयोध्या और वृंदावन दोनों ही वैकुंठ हैं, दोनों ही भगवान की पावन स्थली है। और मुझ जैसे पापी को दोनों जगह रहने का अवसर मिला। मैं अयोध्या जी में भी रहा, मेरी पढ़ाई अयोध्या जी में ही हुई है, राम कथा की पढ़ाई। मैं राम जी के बारे में यदि एक अक्षर भी जानता हूँ तो वह अयोध्या जी की धरती के कारण, वहाँ की रज और वहाँ के आचार्यों की कृपा से। जी गुरुजी, हमारा एक सवाल और है। हमारा एक भाई, मतलब हम एक बहन है, हमारे 3 भाई हैं। हमारा बीच वाला भाई मतलब सुसाइड कर लिया। जो आप ये मतलब बता रहे थे कि मतलब लिविंग में मतलब नहीं रहना चाहिए,
मतलब आधे लोग तो इसके खिलाफ थे, लेकिन हम इसके मतलब हमको नहीं पता था। लेकिन जब हमारा भाई चला गया, फिर इसके बारे में आपने बताया, फिर हमको मतलब बहुत उत्साहित हुआ कि गुरुजी कितना सही बोले हैं। हमारा भाई एक लड़की के चक्कर में सुसाइड किया। क्यों? मतलब उस लड़की के से मतलब इतना ज़्यादा उसको लगाव हो गया था, इतना उसका खर्चा देख रहा था, वो लड़की मतलब सीधे इसको छोड़ दी। बस अपने माँ बाप के, अपने मतलब बहन के बारे में एक बार नहीं सोचा, वो खुद ही आत्महत्या कर लिया। लिविंग के चक्कर में? हाँ, लिविंग के चक्कर में। लेकिन आपको सब लोग बोलते हैं कि ऐसे बोलते वैसे बोलते हैं, लेकिन हम नहीं मतलब मानते। सब लोग बोलते हैं अरे वो ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन हम बोलते हैं नहीं, हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, हम बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहते हैं। क्या है, हम लोग जानते हैं कि लिविंग का आगे चल के नुकसान क्या होगा। लोग केवल 2025 को देख रहे हैं जी। हम लोग 2050 और 2080 को भी देख पा रहे हैं, आने वाला भविष्य भी देख पा रहे हैं। और 3 साल हो गया उसको ख़त्म हुए, हमारे भाई को 3 साल पहले ही वो ऐसा कर चुका था। इसलिए ये कल्चर, ये परंपराएं, लिविंग जैसी बातें हमारे देश में, हमारी संस्कृति में शोभा नहीं देती। जी गुरुजी, और अपना आशीर्वाद हमको दे दीजिए। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि मेरे मन में इतना श्रद्धा है, मतलब सोचते हैं कि यहाँ जाए वहाँ जाए दर्शन करने, लेकिन मेरे शरीर में बहुत कष्ट है। क्या? इसलिए हम नहीं जा पाते हैं। कभी पैर में इतना कष्ट है कि हम चल नहीं पाते हैं, और गर्दन में भी, कई कमर में भी, इसलिए हम जा नहीं पाते हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि हम कहीं नहीं जा पाते हैं दर्शन कर। तो गौरी गोपाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, वहाँ दिखा लेना, सब ठीक हो जाएगा। सामने ही है हॉस्पिटल आयुर्वेदिक, दिखा लेना। जो बीमारियाँ ठीक नहीं हो पाती वो यहाँ ठीक हो जाती हैं, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है और पूरा पुरानी पद्धति से यहाँ इलाज होता है। ठीक। और एक बात पूछना चाहते हैं, छोटा लड़का को जो शादी नहीं हो पा रहा है, उसका उपाय कुछ बता दें। कितना उम्र है उसका? 30 बरस हो गया है। तो क्यों नहीं विवाह हो रहा है? पता नहीं, कहीं भी जाते हैं वहाँ से कुछ भी नहीं हो पाता है। सब कुछ होता है लेकिन हो नहीं पाता है। चलो होगा, चिंता ना करिए, जल्दी हो जाएगा। और किसका सवाल? हेलो। हेलो। राधे राधे गुरुजी। जी मैया। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि बंधन। जी मैया, खुश रहिए। 5 साल पहले मैं बहुत परेशान थी, मेरे साथ घटना घटी थी। 20 दिन में पति और बेटा दोनों खत्म हो गए। क्यों? पहले बेटा खत्म हुआ, फिर उनके ब्रेन हेमरेज हो गया। फिर घर, हाँ, और हमारी जो देवर दौरानी थे ना, उसने 21 बीघा की वसीयत करा ली, और 216 गज का प्लॉट था, उसकी भी वसीयत करा ली, और वो बेच लिया प्लॉट उसने 25 लाख का। और ज़मीन पे मैंने क्या डाल दिया है, लेकिन आधा काम तो हो गया है बिहारी जी की और आपकी कृपा से, बस थोड़ा बचा है बस। हाँ, आप आशीर्वाद बनाए रखिए, बस यही आपसे प्रार्थना है। 5 साल से मैं आपसे जब से जुड़ी हूँ तब से मुझे बड़ी तसल्ली होती है। खुश रहिए। बस राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं खगड़िया बिहार से हूँ। बताओ। मेरे एक कष्ट है, मेरी बेटी जो है अभी तक पढ़ती ही नहीं है, जो कि मेरे साथ में आई है। क्यों नहीं पढ़ती? पता नहीं, उसको पढ़ने के लिए बहुत कोशिश करते हैं लेकिन पढ़ती ही नहीं है, सोई ही रहती है 10-11 बजे तक। तो आप जल्दी उठाया करो उसको। सुबह उठाते हैं गुरुजी, फिर भी नहीं उठती है, बोलती है मुझे सोने दो, मुझे सोने दो, हमको कहीं नहीं जाना है। अरे तो उसको सोने से क्या होगा, आप उठाओ उसके, पानी डाल दो उसको 1 बाल्टी। बहुत कुछ किए गुरुजी, यहाँ भी लाए इसको तो फिर भी नहीं, मतलब कि यहाँ भी कहती है हमको सोने दो। पानी डाला आपने सुबह? जी सर। सर सॉरी। तो पानी कितना डाला? 1 बाल्टी ने एक दिन डाल दिए थे, रोने लगी थी फिर। काहे नहीं पढ़ती, बात कराओ। बेटा स्कूल नहीं जाती हो? जाती हूँ। कौन सी कक्षा में हो? 4। कितने साल की हो? 10। अच्छा, तो आप कितने बजे जागती हो? 7 बजे। माँ तो कह रही 10 बजे। संडे को। संडे को? फिर ठीक है। बाकी टाइम पे 7 बजे जाग जाती हो? हाँ। और रोज स्कूल जाती हो? हाँ। कि कभी कभी? डेली। डेली स्कूल जाती हो? डेली जाती है स्कूल? रोज नहीं जाती?
पर स्कूल जाती है ना? हाँ स्कूल जाती है, पर रात में इसको मन ही नहीं लगता है पढ़ने के लिए। बहुत मतलब इस पर चिल्लाते भी हैं हम कभी कभी। बेटा पढ़ो, मन लगा के पढ़ोगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे बेटा, बात करो। और मोबाइल, दिन भर मोबाइल देखना और तो दिन रात मोबाइल तो आपकी गलती से देखती, क्यों देखने देती हो? मोबाइल नहीं देते हैं, रोने लगती है, बहुत कुछ बोलने लगती है। बोलने दो, कब तक बोलेगी? रोने दो, कब तक रोएगी? फिर ऐसे में तो और आदत खराब होगी। तो क्या करूं गुरुजी? मोबाइल ना तो बिल्कुल बेटा, मोबाइल नहीं चलाना, बात कराओ, मोबाइल नहीं चलाना। ये मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाती है और मेरे भाई को प्राइवेट स्कूल में। अच्छा, आपको सरकारी में पढ़ाती और नहीं गुरुजी, इसका जो है ना वो क्या कहते हैं, एडमिशन के लिए हम 2-3 बार गए। इससे इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो ही नहीं रहा है, इसको पढ़ने के लिए कुछ आता ही नहीं है। ये बोलती है ना हम टीचर के पास पढ़ेंगे ना मैडम के पास पढ़ेंगे, घर पे कोई भी पढ़ाने आएगा नहीं पढ़ेंगे। तो उसका मन है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का। तो प्राइवेट स्कूल में हम इसको एक बार डाले थे, फिर ये अपने मन से स्कूल में नाम कटा के अपने आप चली आई। बात कराओ, क्यों? आप तो गई थी ना प्राइवेट स्कूल। हम नाम नहीं कटाए। किसने कटाया? किसी ने नहीं कटाया सर गुरुजी, ये खुद उसको मास्टर को, प्रिंसिपल सर को बोल के आई थी कि हम कल से नहीं आएंगे अब पढ़ने के लिए। क्यों? मम्मी ने बोला था एडमिशन होगा दूसरे स्कूल में। कोई बात नहीं, तो आप जहाँ हो सरकारी, मैं भी तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरे स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, गंदे गंदे गाली देते। कौन गाली देता है? बहुत सारे। तो स्कूल में गाली देते हैं, टीचर पढ़ाते नहीं है, सर पढ़ाते नहीं है। तो कहाँ है स्कूल आपका? खगड़िया में। खगड़िया? कौन सा गांव, कौन सा जगह? खगड़िया मध्य विद्यालय आदिपुर, उत्तर खगड़िया। आदिपुर। तो वहाँ पढ़ाई आपके लिए नहीं होती? थोड़ी थोड़ी होती है। तो थोड़ी थोड़ी पढ़ लो, और आपको और अच्छे से पढ़ना चाहिए। आप इस बार अच्छे नंबर लाना, फिर अगले साल आपकी माँ आपको प्राइवेट में, जहाँ जिस स्कूल में इसका भाई पढ़ता उसमें ही पढ़ाओ ना उसको भी। हम तो उसके लिए मैं गुरुजी तैयार ही हैं कि एडमिशन के लिए। बेटी और बेटे में अंतर क्यों कर रही है? अंतर नहीं कर रहे हैं, इसको पढ़ने नहीं आता है, कहीं भी इंटरव्यू देती है तो फेल कर जाती है। अब अगली बार हम बोल रहे हैं तुम अच्छे नंबर लाना और फिर तुम्हें प्राइवेट में पढ़ाएंगे, उसी में जिसमें भाई पढ़ता है। ये माँ पढ़वाएगी, वहाँ पे ले जाएगी नाम लिखवाने, पर आपको नहीं आया, आप फेल हो गई, तो उसकी जिम्मेदार आपकी माँ नहीं होगी, आप ही होगी ना। बात कराओ। यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ उस स्कूल में, आप पूरे नंबर नहीं ला पाई, तो गलती किसकी मानी जाएगी? मेरी। तो आप अपनी गलती मानोगी ना? हाँ। तो अब आपकी माँ वहीं पढ़ाएगी, पर आपको अच्छे नंबर लाना है। ठीक है। ठीक, पढ़ना। एक सवाल और है गुरुजी जी, जो कि मेरे पति दारू पीते हैं और हम लोग को घर में रात में आके मारपीट भी करते हैं, कहीं जाने से भी मना करते हैं, पैसा कौड़ी जो भी रहता है छीन छोड़ लेते हैं, पूरा गाली गलौज करते हैं हम लोग को और मेरे तीनों आदमी को, मेरे दोनों बच्चे को और मेरे को भी। पति कहाँ है? वो नहीं आए हैं। तो लाते तो हम समझाते उनको। वो नहीं कहीं जाना चाहता है, कोई भी तीर्थ स्थान पे वो नहीं, हर समय गुटखा मुँहे में उसको रहता है। कहीं भी तीर्थ स्थान ले जाते हैं तो गुटखा एनी टाइम मुँहे में रहता है। और शराब भी पीते हैं? शराब भी पीते हैं और घर में मारपीट भी करते हैं और बहुत परेशान करता है। पैसा वैसा हम लोग से छीन छोड़ लेता है, पैसा वैसा नहीं देते हैं तो मारपीट करता है। आप लाना, हम समझाएंगे। और बहुत परेशान है गुरुजी, कोई देखने नहीं आता है हम लोग को। सास ससुर भी जिंदा है फिर भी हम लोग को देखने नहीं आता है गुरुजी, एक बार भी नहीं। जी 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 जी, चिंता ना करो, अगली बार उनको ले आना, हम समझाएंगे। बैठो मैया, अभी मैया बात करेंगे, बैठो बैठो जी। ठीक, स्कूल का एड्रेस है हाजीपुर मध्य विद्यालय, खगड़िया, चित्रगुप्त नगर। ठीक है, चिंता ना करिए, उनको लाना, हम समझाएंगे। पति अच्छे से ठीक हो जाएंगे। शराब नहीं पीनी चाहिए आपको, और पत्नी और बच्चों का ख्याल रखना आपका धर्म है, आप गृहस्थ में है। तो चलिए बोलो। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, वेदों के बारे में जानना चाहते हैं, फिर वेदों के बारे में जानना चाहते हैं, कौन से वेद पढ़ना चाहिए हमको, कौन सी प्रेस की? क्या वेद? वेद वेद? हाँ। आप गीता प्रेस गोरखपुर के दुकान में जाके और वहाँ पुराण उपनिषद ले लेना। अच्छा। वो पढ़ना, वेदांत इत्यादि मिल जाता है। वेद नहीं मिलते गुरुजी? हमने पूछा। वेद का ही नाम, वेदों का जो सार है उसे वेदांत कहते हैं। अच्छा। वेद आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, पर वेदांत को समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक। गुरु चरणों में बैठ के पढ़ना, समझ में आएगा। जी गुरुजी। खड़े हो जाए।
प्रणाम गुरुजी। जी। राधे राधे। जी। गुरुजी, मेरे मम्मी पापा की बहुत इच्छा थी आपके दर्शन करने की, इसलिए मैं मम्मी पापा के साथ आई हूँ। मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं। मेरी नानी डेली आपके प्रवचन सुनती है। उनका बहुत मन था यहाँ आने का, लेकिन वो बहुत बुजुर्ग हैं, 85 साल की, इसलिए चल नहीं सकती, इतना आ नहीं सकती। वरना उनका इतना मन था कि वो 1 महीने यहाँ आके रहे, आपकी डेली भागवत सुने। इसलिए हम टीवी में लगा देते हैं, वो टीवी में भागवत सुनती है। तो मैं बस अपने परिवार के लिए आशीर्वाद मांगना चाहती हूँ। बिल्कुल आशीर्वाद है। आपने यहाँ गौरी गोपाल में दर्शन किया माताओं का? नहीं, अभी नहीं गए। माताओं का दर्शन करिए, प्रसादी पाइए, यहाँ की सेवाओं को देखिए। जी। कथा सुनते हैं? जी। अच्छी लगती है? बहुत अच्छी। क्या अच्छा लगा कथा में? आपकी हर बातें, मतलब कि आप जो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कथा में, वो सब बातें बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। जी। कहाँ, किस शहर में रहते हैं आप? जबलपुर के सिवनी जिले में। सिवनी? जी। सिवनी, ठीक है जी। तो और कुछ सवाल करना है? बस यही कि मेरे मम्मी पापा, मेरा परिवार स्वस्थ रहे। मम्मी पापा नहीं, मैया पिताजी। जी, मैया पिताजी। मम्मी नहीं, मैया। जी। पापा मैया। नहीं, पिताजी। जी, पापा पिताजी। मतलब क्या होता है? घर में तो मैं बाबूजी बोलती हूँ। हाँ, बाबूजी सही है। हाँ। पापा मतलब पाप होता जी। है। मैं अक्सर मैया बाबूजी बोलती हूँ। बिल्कुल सही है। जी। अच्छा ये बताओ, लिव इन में रहना सही है कि गलत है? बहुत गलत। तो आप अपनी बहनों को, सहेलियों को बोलते हैं कि गलत है? मैं इस बारे में ध्यान नहीं देती, मैं सिर्फ अपने परिवार और पढ़ाई में ध्यान देती हूँ। पढ़ाई पे ध्यान देना, हाँ। पर समाज को हाँ। जागरूक भी करना धर्म है ना। क्योंकि सबसे पहले काम अपना पढ़ाई है, सफलता हासिल करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सफलता अच्छी बात है, पर समाज को सही दिशा देना सही है कि गलत है? सही है। इसलिए आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं जी, उनको भी बोला करिए। जी। वैसे वो भी पढ़ने वाले होंगे? नहीं, पढ़ाई छोड़ दी उन लोगों ने। तो भटक तो नहीं गए रास्ते से? नहीं नहीं। फिर सही है। नहीं। आपके द्वारा यदि कोई सही रास्ते पे आ जाए तो ये भी पुण्य है। जी। तो आप मोटिवेट करते रहा करिए। जी गुरुजी। आप अच्छे हैं, इसलिए औरों को अच्छा बनाइए। जी। बस नानी को आशीर्वाद दीजिएगा। खूब आशीर्वाद, खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। सुखी रहिए। गुरुजी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी आपसे एक मेरा सवाल है। बोलो। मेरे जीने की इच्छा नहीं करती है, तो माइक पास में लो। मेरे को कुछ मंत्र बताइए तो मैं कुछ करूं। तो आपको जीना नहीं है? नहीं जी। क्यों? अच्छा नहीं लगता, सब कुछ है मेरे पास फिर भी अच्छा नहीं लगता। तो कहाँ जाने का मन है? कहीं नहीं जाने का, मुझे सिर्फ अपनी माँ के पास रहने का मन है। तो माँ के पास रहो, क्या दिक्कत है? रहने नहीं देते लोग। कौन? कोई नहीं रहने देता। क्यों? माँ के पास रहने में कौन मना करता है? सब लोग मना करते। भैया भैया नहीं रहने देता? भाभी, मेरी भाई, मेरे बच्चे, कोई तो आपकी पत्नी है? जी है। तो पत्नी आपका ख्याल नहीं रखती? नहीं जी। क्यों? सब कुछ देता हूँ, कमा के देता हूँ, सब कुछ करता हूँ। कितना कमाते हो? करीब कमाता हूँ 1000-1200 रुपये डेली का। क्या करते हो? लॉन्ड्री की दुकान है मेरी। अच्छा जी। तो आप शराब पीते हो? जी पीता हूँ सर जी, बीच में नहीं पीता था, सॉरी गुरुजी। शराब पीते हो इसलिए तो नहीं रखते ना आपको? नहीं, मैं गुरुजी मैं काफ़ी दिनों से बिल्कुल नहीं पी रहा था, सिर्फ उल्टा आप शब्द बोलने के चक्कर में। अच्छा, इसलिए करना हो गया गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। शराब नहीं पीना? नहीं बिल्कुल गुरुजी नहीं पीऊँ, मेरी माँ है जी। शराब पियोगे तो आपकी पत्नी आपके साथ कैसे रहेगी? अब नहीं पीना, बात करो पहले। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैया बताओ। जी मेरा बेटा है छोटा, एक बेटा और है इससे बड़ा, वो भी बहुत दारू पीता था। उसको अगले महीना 11 को यहीं पे लाई थी मैं कथा सुनाने। अब उसको 1 महीना आएगा, 1 महीना से दारू छू भी ना है, वो भी बैठा है बाहर। अच्छा, नहीं पी रहा? नहीं बिल्कुल नहीं छुआ नहीं। तो इनसे बात कराओ। दूसरी बार इनको लेकर आई हूँ पहली बार न, और उनके दर्शन कराना। इसके नसीब इतने अच्छे, आप मिल गए और सबसे आगे बैठ गए। शराब पी के क्या पाए? कुछ नहीं गुरुजी सिवाय नुकसान के। शरीर देखो बिल्कुल दुबला पतला कर लिया आपने। बिल्कुल गुरुजी। तो अब पत्नी आपसे क्या कहती है? उनके बारे में नहीं मैं गुरुजी बात करना चाहता। क्यों? पत्नी अच्छी नहीं है? मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। पत्नी अच्छी है कि नहीं पहले ये बताओ। नहीं बिल्कुल नहीं है गुरुजी। तो पत्नी भी कहती होगी कि आप अच्छे नहीं हैं। कुछ भी समझिए आप गुरुजी, पर मैं कुछ नहीं कह सकता उनके बारे में। अच्छा, आप शराब पीते हो
इसी चक्कर में तो आपकी गृहस्थी बिगड़ गई ना। शायद ऐसा ही है गुरुजी। तो अब आप शराब छोड़ दो तो आपकी पत्नी आ जाएगी आपके पास। नहीं, मेरे पास ही है। उन्हें थोड़ा अहंकार ज्यादा है। काय का? मैं हाँ। तो मैं इनकी पत्नी है ना, तो वो चाहती है कि पैसे कमा कर पत्नी को देता, धर्म है इसका देने का, वो गृहस्थी चलाती है। सही है। पर लेकिन वो जो भी काम करती है मैं कर रही हूँ, आपका कुछ भी नहीं है, जो कुछ है मेरा है। वो ऐसा बोलती है, मैं नहीं कहने दे उनको। तो पत्नी कितना कमाती है? वो कुछ नहीं कमाती, यही कमाता है। तो कमाता ये है और वो बोलती है कि हाँ, मैं। हाँ, बस उसके थोड़ी है, मैं थोड़ा, और मैं तो ये चाहती हूँ वो भी तो सही हो जाए। जब वो कमाती नहीं है तो घमंड किस बात का है? जी उसको मारता नहीं, इसने घुसा दीवार में मारो इसको, हाथ पक जे हाथ कितना बड़ा हैरो है। तो पत्नी ने इसको मारा? नहीं, जो खुद अपने आप को पत्नी को छूता भी नहीं है, उसके उंगली भी नहीं मारता। मैं नहीं लगा था गुरुजी हाथ उनसे। तो आपकी पत्नी को अभिमान है? बिल्कुल गुरुजी। किस बात का? मैं खुश रही। कौन सा मैं? बकरे वाला मैं कि बकरी वाला मैं? बकरी वाला मैं। बकरी वाला गुरुजी। बकरी वाला मैं जी। अभी बैठो, बात कर लेंगे आपसे, बैठो। बकरी वाला मैं जी तो गुरुजी। उनको मेरे पास ले आना, ले आओगे तो हम समझा देंगे। गुरुजी आपको बहुत कथा सुनती हैं आपकी, बहुत। पर देखो हो सकता है आपके समझने में गलती हो। बेचारी घर में चला रही होगी, आप शराब पीते होगे, वो कहती होगी कि पैसा कमा के लाओ हमें, क्योंकि गृहस्थी हमें चलानी है, तुम्हारे पास पैसे रहेंगे उड़ा दोगे। हो सकता है पत्नी तुम्हारे भले के लिए कहती हो। गुरुजी 1 रुपया सामने घर पे दे देता हूँ, 1 रुपया भी उनसे मांगता हूँ। एक बार लेके आना अपनी पत्नी को, हम बात करेंगे। ठीक है गुरुजी। फिर देखेंगे कि उसका मैं कहाँ है। चलो इनसे बात कराओ, बोलो। आएगा बेटा, आशा रख पगले आएंगे। मेरे को तो आपके दर्शन करने थे जी। हो गए। खुश रहिए, धन्य हो गई। खुश रहिए। ले जाओ वहाँ छोरों के पास। खुश रहिए, माताओं के दर्शन करके प्रसाद पालें। गुरुजी जी, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। बोलो। सर मेरा मोबाइल खो गया, चोरी हो गया, उसमें सारे पैसे थे, घर जाने के लिए के पैसे भी नहीं अब मेरे पास। अच्छा, मोबाइल संभाल के रखना चाहिए भैया। नहीं, मैं सो रहा था, तबीयत खराब थी तो आपके इधर, फिर पता नहीं किसने चुरा लिया। अरे चलो देखते कैमरे में किसने चुराया। सर मैं पैसे अब कुछ भी नहीं है मेरे जाने के लिए। तो चलो टिकट कराएंगे तुम्हारी। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी अभी मेरा अक्टूबर नवंबर में हार्ट का ऑपरेशन होना है। क्यों? मेरा राइट साइड का बाल्ब खराब है और ये सिगरेट मेरे से छूट नहीं रही गुरुजी, तो ये कैसे छूटेगी आप बताएंगे गुरुजी? सिगरेट नहीं छूट रही है? सिगरेट नहीं छूट रही गुरुजी। तो सिगरेट अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है? अब गुरुजी पता नहीं, दुकान में जाता हूँ तो सबसे पहले सिगरेट लेता हूँ। कितने रुपया की? ये 10 रुपए की एक, और दिन में 10 से 12। मतलब दिन में 120 रुपए। 120 रुपए का खर्चा है। 120 सिगरेट का और 60-70 रुपए तानसेन का। तानसेन क्या है? ये गुटखा है गुरुजी। गुटखा भी खाते हो? हाँ गुरुजी, और एक आदत मेरे अंदर गुरुजी एक और है जो बहुत सालों से नहीं छूट रही गुरुजी। क्या? ये जो क्रिकेट में मैच होते हैं उसमें मैं सट्टा लगाता हूँ, ये छूट नहीं रहा मेरे से। तो कितना जीते? हाँ गुरुजी। जीते सट्टा में कि हारे? गुरुजी अभी सुबह 10,000 जीता था। और हारे कितना? अभी सुबह से हारा नहीं हूँ, लेकिन पहले 2-3 लाख रुपए हार चुका हूँ। तो 3 लाख हार के 10,000 जीते हो? नहीं, उससे पहले 2 लाख जीता था और 3 हार गए। हाँ, तो आखिर हार ही तो ज्यादा है, जीत तो कम है ना? हाँ, वही दिक्कत है। दिक्कत तो अब आप मत खेलो ना भाई साहब। हैं? मत खेलो अब जुआ में 3 लाख बर्बाद हो गए और बर्बाद होंगे, तो जुआ खेलना सही है कि गलत है? गुरुजी ये मेरे दोस्त लोग आए हैं, यही मेरे को बर्बाद करते हैं। ये जितने आए हैं। कौन दोस्त हैं? ये हो गए। तो ये सिगरेट पिलाते हैं? ये बड़े वाले भैया ना, ये मेरे मुंह में सिगरेट लगा देते हैं। तो
तो ये दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? ये दुश्मन जैसे दोस्त हैं। तो दूर हो जाओ इनसे। दूर हो ही नहीं सकता गुरुजी, घर में सोता रहता हूँ, आके उठा के ले जाते हैं और मम्मी के सामने इतने अच्छे बनते हैं कि मम्मी मेरे पे ज्यादा इनका विश्वास करती हैं। अब बताइए गुरुजी, मैं फंस चुका हूँ पूरी तरह। अब ये वीडियो सुन के तुम्हारी मम्मी बिल्कुल विश्वास ना करेगी तुम्हारे दोस्तों पे। हाँ, ये इसीलिए गुरुजी मैं माइक लेके आया हूँ, पकड़ने आया हूँ जल्दी से। तो ये बताओ, सिगरेट पीना गलत है? जी गलत है, लेकिन दुकानदार कहते हैं कि पियो कुछ नहीं होगा। तो दुकानदार को तो बेचना है। दुकानदार को बेचना। और गुरुजी जिस दिन से जीएसटी लग गई है तो 10 की जगह 12 रुपए की हो गई है। तो कब से लगे जीएसटी? हाँ, जीएसटी सिगरेट में लग गई है 40%। कब से? ये 22 सितंबर से लग जाएगी पूरी तरीके से, लेकिन दुकानदार पहले से 12 की बेचने लगे हैं। अरे तो अच्छा है ना, तुम कम पियो, अब ना पियो, ना के बराबर छोड़ दो धीरे धीरे। गुरुजी, ये ऑपरेशन करवाने का सही टाइम है मेरे लिए या नहीं? अरे भाई, सिगरेट पियोगे और ऑपरेशन करा भी लोगे तो स्वस्थ थोड़ी होगे। क्यों मौत को मुंह पे, मौत को निमंत्रण दे रहे हो? क्यों बुला रहे हो मौत को? वो दुकानदार गुरुजी ये बोलता है कि धुआं अंदर मत लो, बाहर फेंक दो, उससे कुछ नहीं होगा। तो ऐसा करो कि उस दुकानदार जो तुम्हें ऐसी सलाह दे रहा है उसी के अंदर सारा धुआं ठूसो। एक बार गुरुजी मैं उसके दुकान से सिगरेट पिया और थोड़ी देर बाद मेरी बहस हो गई। अब मेरे पापा आए तो बता दिया कि ये सिगरेट पीता है। दुकानेदार बता दिया घर में कि सिगरेट पीता है। तो ठीक तो किया उसने। और अगले दिन फिर दे रहा था। आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए, लेकिन आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और आपके जीवन संकट में पड़ जाएगा। गुरुजी, मैं ये कोशिश करता हूँ कि दिन में दिन मेरी सिगरेट कम होती जाए। तो हो रही है कि नहीं? हो रही है। पहले 15-16 हो जाती थी दिन की, अब 10 में आ गया हूँ। और कम कब हो? शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। पत्नी कहाँ है? पत्नी अपने घर में, मतलब मेरे घर में। तब प्रेम से रहती है कि नहीं? वो नहीं बोलती? नहीं, वो लव मैरिज हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सिगरेट पीती है, तैयार है आपके साथ रहने को? नहीं, सिगरेट नहीं पीता उसके सामने है। उसके सामने क्यों नहीं पीते? उसके सामने इसलिए नहीं पीता क्योंकि होम मिनिस्टर इज होम मिनिस्टर। पत्नी के सामने कोई नहीं बोल सकता। तो आप सिगरेट पीते रहोगे हमेशा, छोड़ोगे? अब मैं गुरुजी कोशिश ये करूंगा कि आज से यहाँ जा रहा हूँ तो दिन की 5 हो जाएं। ठीक है, दिन की 5 कर लेना, फिर उसको छोड़ देना। हाँ, उसको छोड़ दूंगा गुरुजी। और गुटखा तो गुटकी अभी भी खा रखा हूँ। तो ये बताओ, गुटखा खाने से कैंसर होता है कि नहीं? तम्बाकू वाला नहीं खाता, बिना तम्बाकू का खाता हूँ। अरे है तो गुटखा। वो यही तो कहते हैं, अक्षय कुमार कहता है दाने दाने में केसर का स्वाद। अब बताइए मैं केसर खाऊं कि गुटखा खाऊं? केसर खाओ, गुटखा क्यों खाना? केसर खरीद नहीं सकता ना गुरुजी, महंगा बहुत है। अरे तो एक बार खरीद लो, 2-3 महीने तक खाना, वही तो हिसाब होगा। गुटखा कितने का आता है? अब गुरुजी गुटखा 5 का आता है, केसर 5000 का आता है। कहाँ 5000 की आएगी? 5000 का इतना सा आता है गुरुजी। है 300-400 का आ जाता है छोटी डिब्बी में। 250 रुपए का 1 ग्राम गुरुजी। हाँ, तो 1 ग्राम 1 महीने के लिए बहुत है। 1 ग्राम एक बार में खत्म हो जाएगा गुरुजी। तो वो तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, गुटखे से तो बढ़िया ही है। जी गुरुजी, जी गुरुजी। तो अब नहीं राधे राधे गुरुजी। अब नहीं खाना? जी गुरुजी। क्या जी? बोलो 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 बेटा, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी सर जी, हम उल्लासनगर से आए। बोलो। हमारी कंपनी पहले 6000 कमीशन देती थी। किसको? अभी 500 देती है। क्यों? पता नहीं गुरुजी। तो आप बढ़िया करके दो कंपनी को। बहुत अच्छा काम करते हैं गुरुजी कंपनी के लिए। क्या करते हो? जॉब करते हैं गुरुजी। कितना मिलता है महीने का? ऐसे ही 10-20 हजार। पहले 5000 मिलता था। हाँ, पहले 6000 मिलता था, अभी 500 मिलता है। आप तो कह रहे वो कमीशन है 6000, अभी से 500 मिलता है। तो ऐसा क्यों हुआ? वही पता नहीं गुरुजी। और हम हुक्का पीते हैं, वो आदत नहीं जाती है मेरे से। क्या? हुक्का दुआ। हुक्का पीते हो? हाँ, शीशा। शीशा। हाँ, वो हुक्का पीते हैं ना, हुक्का। ये शीशा पी जाते हो? हाँ, वो धुआं निकलता है जिसमें से। क्या निकलता है? धुआं सिगरेट के जैसा होता है। उसकी आदत नहीं जा रही। आदत लगी कैसे आदत? ये दोस्तों नहीं लगवाई, ये तरुण, ये मोहित।
और एक मेरा राज करके दोस्त है, उसने आदत लगवाई मेरे को। तो ये आदतें सही हैं? नहीं। शादी हो गई? नहीं, अभी तक तो नहीं। ढूंढ ही रहे हैं गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो कि पत्नी ढूंढ रहे हो? नहीं, सीधा पत्नी ही ढूंढेंगे ना। बेटा ये सब आप आज के युवा हो, कमाओ कुछ अच्छा, राष्ट्र के लिए सोचो, देश के लिए सोचो। नशा में क्यों? इससे आपका भला होगा, आपसे इस देश का भला होगा। सुनाई पड़ रहा है? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। आपसे इस देश का भला होगा? नहीं। नहीं होगा? होगा होगा। नहीं होगा? होगा, भला होगा सर। क्या भला है बता? आप नशा करते हो, जब आपको अपने पे कंट्रोल नहीं है, जब आप खुद नशे के गुलाम हो, तो आप इस देश की क्या सेवा करोगे? करेंगे गुरुजी, अभी ध्यान करेंगे। कब करोगे? आज से। तो बेटा नशा करना सही है? नहीं। आप जैसे युवा नशा में उलझ गए तो देश के लिए कौन सोचेगा? हम सोचेंगे आज से। अब नहीं पियोगे ना? नहीं पिएंगे। पक्का? पक्का। माँ कसम खाओ। माँ कसम। माँ कसम। अब नशा नहीं करोगे? नहीं करेंगे। ठीक है। फिर आपका दोस्त किस कहाँ जिसने सिखाया? ये मैं हूँ गुरुजी। तो आपने इसको पिलाया सिखाया गांजा वाजा? गुरुजी मैं पीता ही नहीं हूँ, ये पीता है खुद अकेला जाके, नाम हमारा फंसा रहा है। हम तो उल्लासनगर से हैं वैसे। बोलो जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। तो आपने पीते नहीं हो गांजा? नहीं नहीं हम नहीं पीते हैं, अभी हम काशी से आए हैं गुरुजी। तो गांजा नहीं पीते? ना ना, बचपन से हाथ ही नहीं लगाया गांजे पे। सिगरेट? ना गुरुजी नहीं। शराब? शराब बंद कर दिया। ठीक। हाँ, बुरी आदतें नहीं है, ये तीनों खुद में पीते हैं, नाम मेरा बर्बाद करते हैं इसमें। और कहाँ इसके दोस्त पीने वाले? ये नहीं, अभी सुनो, ये अकेला पीता है, ये दोनों नहीं पीते, हम तीनों नहीं पीते, मतलब पीता ये अकेला है, नाम तीनों का पसार है। ये मेरी टेरेस पे आता है पीने के लिए। हैं? मेरी छत पे आता है घर के टेरेस पे पीने के लिए दारू। तो आप अपने छत पे इनको पिलाते हो ये सब गांजा? इनके फ्रेंड्स रहते हैं ना मेरे बिल्डिंग में। हाँ हाँ। तो तो उनके साथ आता है, मेरे साथ नहीं आता है। और आपसे झूठ बोलता है, बोलता है लड़की से बात नहीं करता हूँ, मेरे बिल्डिंग में उसकी फ्रेंड ही लड़की है। तो उसको भी पिलाता है ये गांजा? हाँ दोनों पीते हैं। अच्छा। हाँ। तो कांच क्या होता, कांच क्या पीते हैं? शीशा होता है, हुक्का हुक्का। गांजा? नहीं गांजा नहीं, वो शीशा होता है, इतना बड़ा पॉट होता है। हाँ। उसमें पाइप लगा के पीते हैं। तो उससे नशा चढ़ता है? नशा तो नहीं चढ़ता है उससे, फिर खाली धुआं निकलता है, एंजॉयमेंट। हाँ वो करता है, वो गांजा नहीं पीता है। वो टेरेस पे बैठ के वो दोनों वही पीते हैं, लड़की और ये। हाँ लड़की और ये दोनों पीते हैं। तो ये देश का नाम रोशन करेंगे। अच्छा है, बस सबको सिखाएंगे हुक्का कैसे पीते हैं। यही करेंगे और क्या करेंगे? नहीं तो वही बोलो ना, सबको सिखाएंगे। तो कसम, माँ कसम खा गए, अब नहीं पिएगा? अभी कसम इधर खाइए बोलता है, कल थोड़ी खाई थी, कल के लिए नहीं, आज के लिए खाइए खाली, आज नहीं पिएगा। आज यात्रा पे ना, अभी 2-3 दिन और। क्यों, ऐसी कसम है? नहीं नहीं पिएंगे गुरुजी, सदा के लिए। नहीं पिएंगे गुरुजी। नंबर ले लो गुरुजी इसका। नहीं पिएंगे गुरुजी, नहीं पिएंगे। तो वही है, सही है, कोई बात नहीं, हमारा धर्म है समझाना। हाँ तुम बिल्कुल ठीक सुधर जाओ तो तुम्हारा भला, नहीं सुधरो तो तुम्हारा। नहीं सुधरे अच्छा है, ऐसा नहीं अच्छा नहीं है। आज जो करता है कंपनी में वो बोल रहा है कमीशन, वो इंसेंटिव होते हैं इनके, मतलब कैसे बुकिंग में होता है ना। एक्चुअली हम जो फील्ड से है ना, तो उसमें हमको कमीशन मिलती है, तो उस बेसिस पे वैसा है। तो उस पैसे से किसी का भला किया करो, किसी को भोजन। भला करते हैं, ऐसा नहीं भला करते हैं, अच्छा ऐसा आदमी बहुत अच्छा है, भला करता है सब, बट आदतें थोड़ी खराब है और कुछ नहीं है। चलो अब सुधर गई, सुधर जाएगा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरी मम्मी पापा सुबह उठने से सिर्फ आपका ही सत्संग देखते हैं। अच्छा, तो उनको खाली राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, आपकी मैया को राधे राधे। राधे राधे जी। और किसका सवाल? राधे राधे गुरुजी। जी नमस्कार। नमस्कार। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, हम आपके हर एक रील लाइक करते हैं। खुश रहिए। और कुछ? नहीं बस। राधे राधे गुरुजी। जी। एक घरेलू समस्या है। क्या? ये हमारी अर्धांगिनी है, लेकिन हमें इनमें कभी घर में 24 घंटा ग्रह करने से रहता है, बनती नहीं है। आपकी नहीं बनती? नहीं बनती। अच्छा, कितने साल हो गए शादी के? शादी 20 साल हो गए गुरुजी। 20 साल? हाँ। और बनती नहीं है? बिल्कुल नहीं बनती है। और साथ में आए हो? परिक्रमा देने हैं आज भी साथ में, लेकिन हम तो अब सुबह मैंने इनसे कहा परिक्रमा देने चलना है, तो मुझसे मना कर दिया कि मैं नहीं जा रही। और इन्होंने कहा साथ में परिक्रमा देने चलना है, तो चल दी।
बोले तुम्हारे साथ नहीं जा रही। तो क्यों नहीं पति का साथ देती हो मैया, बात कराओ। गुरुजी आप अपने लोगों से क्या बोलूं? क्या आपको राधे राधे महाराज जी, पति का साथ क्यों नहीं देती हो? नहीं मैं पूरे समय इनके साथ देती हूँ। मजाक कर रहे हैं महाराज, मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। नहीं मजाक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कैसा है? ऐसा कुछ नहीं है। पति का साथ दिया करो। ये बोल रहे हैं जो महाराज जी यही स्थिति रहती है घर के अंदर, 24 घंटा गृह कलेश रहता है। क्या रहता है? पूरे दिन गृह कलेश रहता है, 24 घंटे तो क्लेश रहता है, कलेश रहता है पूरे समय। तो इनकी ओर से होता है क्लेश। बिल्कुल। क्या चाहती हैं ये? इनका कोई डिमांड नहीं है, कुछ भी शौक नहीं है, कुछ नहीं चाहती, पर पता नहीं इनको हो क्या गया है। मैं अगर घर में कोई सामान छीन लिया तो इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप बाहर से आए हो, नहाओ धो, तब घर के अंदर आओ, ड्यूटी करके आता हूँ मैं दूर से, तो घर में मतलब मेरे लिए कोई चीज़ की एंट्री नहीं है। तो आपको घर में नहीं घुसने देती? घर में घुसने देती है, बस मेरे कमरे तक सीमित है। अगर मैं नहीं किचन में चला गया झगड़ा हो जाएगा। मतलब आपको छू नहीं सकते? नहीं। तो आपको क्यों छूना है? पत्नी से मांगा करो, जो चाहिए वो ला के देंगी। अगर ये ना ला के देती है तो फिर मुझे छूना पड़ता है मजबूरी में। भाई छू लेने दिया करो इन सामान, घर की गृहस्थी के सामान। अब इनके कपड़े लत्ते यही ना छुएंगे। अभी घर में कुछ भी चीज ऐसे नीचे गिर जाएगी कमरे के अंदर तो वो उठाएंगी नहीं, ये बेकार हो गई। इन सब बातों के लिए मंच नहीं है। कोई आध्यात्म का सवाल हो तो बात करो। पत्नी को समझाओ, पति को सिखाओ, अच्छे से रहो। जी हेलो गुरुजी, राधे राधे। जी जी गुरुजी आपको बहुत अच्छे लगते हैं। पर गुरुजी से मिलने की इच्छा थी, टीवी पे देख। राधे राधे गुरुदेव जी। मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है गुरुदेव। क्या? पत्नी व्यभिचारी हो चली गई है। हैं? पत्नी चालू करो यार। चालू जो पत्नी थी वह किसी और के चक्कर में छोड़ दी है मुझे, लेकिन फंसा कर चली गई है। कैसे फंसा दिया? वो किसी और के बच्चा को ले रखी है और मुझे समाज में ये कहती है कि तुम्हारा है, अकेले रहो तो बहुत गंदे गंदे तरीके से बताते हैं कि तू मुझे छोड़ दो। तो और छोड़ भी देता हूँ, लेकिन वो फिर आती है, फिर परेशान करती है, फिर केस करूँगी, दुनिया भर का ये करती है। वो नौटंकी बहुत बहुत हद से ज़्यादा हो गया है। कभी कोई तो मरने का विचार करता है, तो मर कर क्या करूँगा ये भी समझ में नहीं आ रहा है गुरुदेव। क्या करूँ मैं? ये बताओ कि आपकी पत्नी जो है वो किसके चक्कर में है? उसकी एक बॉयफ्रेंड है, वो वही है, उसकी बुआ का बेटा है, वो सगी बुआ का। सगी बुआ के बेटे के साथ? हाँ। मैं क्या करूं गुरुदेव? मैं उसको मार दूं या खुद मर जाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं करूं नहीं, मारो मत, मारो मत, समझाओ उसे। वो ऐसी चरित्र कर चुकी कि वो समझाने लायक नहीं है। वो हर तरह से फंसा कर केस करना चाहती, और उसके साथ देने वाले उसके खुद के माँ बाप हैं जो ऐसे बेशरम लोग हैं। तो आपकी शादी के कितने वर्ष हो गए? अभी 1.5 वर्ष ही हुआ है। बच्चे हुए? एक है वो, लेकिन मेरा नहीं है। वो खुद अपने मुख से बताई है, लेकिन समाज के सामने बैठक हुआ है उसमें नहीं बताती, मुझे हर तरह से फंसा रही है। तो आपको कैसे पता लगा कि वो बुआ के लड़के के साथ सेट वो है? खुद अपने मुख से बताई, जब अकेले रहता हूँ तब बताती है। अच्छा, तो और फिर ऐसा है कि जो व्यक्ति बुरा है, ऐसा है कि जो व्यक्ति बुरा है आप उसे मारोगे वो आपको मारे, ये समाधान नहीं है। जो गलत है, जो आपको पसंद नहीं है, ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना सही है। मैं छोड़ दिया, लेकिन हर तरह से वो फंसा रही है, मतलब फंसा कर गलत तरीके से मुझे बदनाम करना बस चाह रही है। अच्छे से एडवोकेट को पकड़ो, पुलिस को शिकायत करो कि हमारे साथ ये छल हो रहा है। उसकी पुलिस को बताओ ना अपनी बात, पुलिस को बताओ। गुरुदेव, लेकिन पुलिस में लोग ऐसा पहचान है फिर हमारे खिलाफ ये कर देते हैं। क्या मतलब कि तुम्हें ही फंसाऊंगा ही, ऐसा करके। नहीं, पुलिस आपकी बात सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी। अच्छा से एडवोकेट पकड़ो, पहले उसे लाओ मेरे पास, मैं बात करूं, समझाऊं। वो नहीं आएगी गुरुदेव। पत्नी नहीं आएगी? नहीं आएगी। फिर वो कभी नहीं आएगी। हो सकता है आप गलतफहमी पाल रहे हो। नहीं गुरुदेव, गलतफहमी पालता तो फिर मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो पाता। तो फिर आपने क्या सोचा है आगे? मैं जब उसको बोला हूँ ना तो चली गई है, लेकिन वो जो मेरे बड़े भाई हैं और घर के और लोग हैं, अन्य लोग उसको कॉल करके बुला देते हैं
अब जो चली गई है नहीं आना चाह रही है, तो मेरे खुद के घर के लोग हैं वो लोग और उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो मैं ये सब में क्या करूं? मैं बहुत ज़्यादा ये हो चुका हूं, समझ में नहीं आ रहा है गुरुदेव, क्या करूं? मैं मारपीट करूं क्या? मेरे नहीं, मारपीट ना करो, समझाओ, पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं और या समझाया जा। देखो रोग हो जाए तो दवाई करके ठीक भी किया जा सकता है। साथ दे रोग है गुरुदेव, किसी उसका साथ देना, और उसके खुद के उसके जो माँ बाप हैं वही लोग हैं, हर तरह से उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो अभी आपके साथ नहीं रहती वो? नहीं। कब से? 4 महीने पहले। तो बातचीत होती है? मैं कभी कॉल उठाता नहीं। उसका फोन आता है? कभी कभार कर लेती है, लेकिन अब नहीं आता। उस की थी बस, अब नहीं बात होती? नहीं होता, लेकिन घर के अन्य लोग हैं उसको कॉल करते हैं वो लोग। तो आगे आपने क्या निर्णय लिया है? वो कभी ना रहे मेरे साथ और हर तरह फंसा रही गुरुदेव, वो समझ नहीं आ रहा मैं क्या तो फिर आप पुलिस कंप्लेंट करिए और सच को सामने लाइए, ठीक है? ऐसे घुट घुट के जीने से बेहतर है कि सच को सामने लाया जाए। चलो, थैंक यू। यहाँ भी ले आना माइक बेटा, उनको दे दो फिर बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी।